थे तब हम संडे को दिन को बहुत ही एंजॉय किया करते थे। संडे के दिन आते ही हमारे ज़िंदगी में एक अलग ही खुशी मिलती थी, क्योंकि हमें संडे का दिन स्कूल नहीं जाना होता था। इसलिए हम संडे को मनाते थे, संडे जल्दी से आ जाए। लेकिन हमें ये पता नहीं था उस समय संडे को छुट्टी क्यों मिलता है। बहुत ही ऐसे लोगों को पता नहीं है संडे को क्यों छुट्टी मिलता है, कि हम पूछने पर हमें अलग अलग प्रकार के जवाब भी मिलता है। जैसे कोई बोलता है मेघाजी लोखंडे द्वारा मजदूरों के वो आंदोलन से हुआ, कोई बोलता है खूनी रविवार, कोई बोलता है हिंदू धर्म का साप्ताहिक दिन रविवार से शुरू होता है, कोई बोलता है ईसाई धर्म का संडे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस फंडे को आज समझते हैं, इसका रियल में कहानी क्या है, हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। पहले हम जाते हैं 1881-82 में, जहाँ पर अंग्रेज इंडिया में बहुत ही कुशाही कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को पूरा टाइम मजदूरी कराई जाती थी। ना उनको खाने का टाइम दिया जाता था, खाने को टाइम नहीं दिया जाता था, ना ही उनको अच्छे से रहने का, और इनको देनीय तिथि बहुत ही दिन पे दिन खराब होती जाती थी। लेकिन इनका एक नेता थे जिनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे, जो मजदूरों का नेता हुआ करते थे उस समय। उन्होंने देखा कि अंग्रेज हर संडे को चर्च में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, और इन मजदूरों को कोई वीक में छुट्टी नहीं, और हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता था। और मेघाजी लोखंडे यहीं पर उन्होंने अपने इस बात को अंग्रेज़ों के पास ले गए, तो इन मजदूरों को भी संडे को छुट्टी दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर मेघाजी लोखंडे ने वहाँ पे आंदोलन चालू करके उन्होंने बहुत लोगों को इस आंदोलन में जोड़ा। इस आंदोलन लगभग 7 साल तक चली, जो जाकर 10 जून 1890 को सक्सेसफुल हुआ, और अंग्रेज़ों ने मान लिया। अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि संडे को काम बंद किया जाएगा और वर्करों को छुट्टी मिलेगी। ये तो पहला हो गया फंडा। दूसरा समझते हैं हम ईसाई धर्म समझते हैं। बताया जाता है ईसाई धर्म में संडे के दिन ईसाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ईसा मसीह इस दिन स्थापन होते हैं। इसलिए तो ईसाई धर्म की हो गई। फिर हम समझते हैं हिंदू धर्म के कैलेंडर से समझे तो रविवार का सप्ताह का शुरुआत होता है। इस सप्ताह का रविवार को सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जिससे सप्ताह के 7 दिन अच्छे से बीते, इसलिए रविवार को सूर्य भगवान को पूजा की जाती है। तो रविवार हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम समझते हैं मुस्लिम धर्म में इसका क्या फंडा है। लेकिन मुस्लिम धर्म में इसका फंडा ये है कि मुस्लिम धर्म रविवार को, जो मुस्लिम कंट्री होती है वो रविवार को छुट्टी नहीं मनाती है, वो शुक्रवार को मनाती है। क्योंकि शुक्रवार को मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कि इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह उनके पूरी मुराद पूरी करती है, और मुस्लिम लोग शुक्रवार को वीकेंड डे मनाते हैं। अब समझते हैं खूनी रविवार का इससे लिंक क्या है। खूनी रविवार जो एक रूस का कहानी है, जो 1905 में जापान और रूस से युद्ध हुआ, लेकिन जापान वहाँ पर रूस को हरा दिया। हारने के बाद रूस के राजा निकोलस द्वितीय, रूस में राजा को जार बोला जाता है, रूस का जार निकोलस द्वितीय अपना अत्यधिक पैसा बोले कि अपना संपत्ति युद्ध में गंवा दिए थे। वहाँ के लोग उनके भीतर एक अलग सी आग जगी, क्योंकि जापान एक छोटा सा देश है, उससे हार कर रूस इतना बड़ा देश था। वहाँ पर हारने के बाद वहाँ के लोग ने पीटर्सबर्ग, जो राजा का महल था, उधर रोटी दो के नारा लगाते हुए निकल पड़े। लेकिन जार द्वितीय के सेना निरंकुश जार द्वितीय ने अपने सेना से उन रहते लोगों पर की बारिश करा दी, जिसके कारण वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई।
पुराने कैलेंडर से ये 9 जनवरी 1905 में हुआ था, लेकिन आज की कैलेंडर से 12 जनवरी 1905 की कहानी है। मेरे पास से उतना लेकर नहीं है, लेकिन हमें रविवार को छुट्टी इसलिए मनाई जाती है जो नारायण मेघाजी लोखंडे का ये आंदोलन ही सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण ये रविवार को छुट्टी दी जाती है। हाँ, और बच्चे की बात रही तो स्टूडेंट को इसलिए छुट्टी, स्टूडेंट को हमारे देश में जब आया शिक्षा नीति अंग्रेजी विदेशी था, वहाँ की शिक्षा नीति के अनुसार 1843 में ही रविवार को स्टूडेंट को छुट्टी दी जाती है, और कहीं कहीं बताई जाती है 1844, लेकिन सही डाटा यही 1843 से ही स्कूल में छुट्टी